का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाने के लिए कहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज मैं आपको बताऊंगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण और इसके खतरनाक साइड इफेक्ट के बारे में, और इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसके इस्तेमाल से आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। मैं डॉक्टर मोहम्मद इलियास, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर इलियास एचएस होम्यो जोन में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो नेचुरली हमारे बॉडी में बनता है। ये भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर में हार्मोन्स बनाने के लिए काम आता है और सेल मेम्ब्रेन को इम्प्रूव करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप्स के होते हैं, एक एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा जो होता है वह एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। जब एलडीएल बढ़ जाता है तो ये ब्लड वेसल्स में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकता है। डेंजर ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल: अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में ना रहे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, हाई ब्लड प्रेशर होना और फैटी लीवर होना। यही कारण है कि इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में इसमें कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल में आमतौर पर कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये साइन देखने को मिल सकते हैं, जैसे जल्दी थकना, सीने में भारीपन रहना, सांस का फूलना, सर में दर्द रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना, बाजू और शोल्डर में दर्द रहना और साथ में मोटापा, ये देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या होम्योपैथी से इसका इलाज पॉसिबल है? जी हाँ, होम्योपैथी में हम रूट कॉज पर काम करते हैं। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ठीक नहीं करती, बल्कि उसके कॉजेस को ट्रीट करती है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो सके। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसके इस्तेमाल से आपकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सकती है। जिसमें पहली मेडिसिन है एलियम सटाइवा। अगर आपकी रिपोर्ट्स में एलडीएल बढ़ा हुआ आया, हाई कोलेस्ट्रॉल आया या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आया, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा फायदा करती है। ये मेडिसिन हाई कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करती है, ओबेसिटी को मेंटेन करके रखती है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसे नॉर्मल करने का काम करती है, साथ में ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम करती है। अगर आपके सर में भारीपन महसूस होता है तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है कलेस्ट्रीनम। ये मेडिसिन डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, फैटी लीवर को इम्प्रूव करती है और गॉल ब्लैडर इश्यू को ठीक करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है क्रेटेगस। ये मेडिसिन उन पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है जो थोड़ा सा काम करने के बाद जिनकी सांस फूलने लगती है। ये एक हार्ट टॉनिक के रूप में काम करती है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, चेस्ट पेन को ठीक करती है और अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ी है तो उसे भी नॉर्मल करने का काम करती है। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो सिम्टम्स के बेस पर दी जाती हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल जल्दी ठीक हो सकता है। ध्यान रखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट के बॉडी और सिम्टम्स के बेस पर दी जाती है, जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं डाइट एंड लाइफ स्टाइल्स के बारे में। मेडिसिन के साथ में हमें लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे फ्राइड फूड्स, ऑयली फूड्स, नॉन वेज, एल्कोहल, स्मोकिंग करना, ये सब हमें बंद करना पड़ेगा। साथ में हमें अपने डाइट में और डेली रूटीन में इंक्लूड करना है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लेने हैं, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन सही ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल से इसे पूरी तरह से नॉर्मल किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन एक सेफ और नेचुरल
और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट। अगर आप भी कोलेस्ट्रॉल से परेशान है तो सही गाइडेंस लेना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।